तो आपने सुना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा और उन्होंने सुझाव मांगे थे दरअसल लॉकडाउन 4 को लेकर के। और आपको बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बार बैठक की थी और उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक अपने अपने राज्यों के हिसाब से सुझाव मांगे हैं। उसी को लेकर के ये अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगे थे और 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव दिए और उस पर जानकारी दे रहे थे कि कई तरह के सुझाव आए। हालांकि उन सुझावों के बारे में ही अरविंद केजरीवाल ने बताया है, उस पर फैसला क्या लिया जाएगा या क्या सोचा जा रहा है उस पर अभी उन्होंने कोई डिटेल जानकारी नहीं दी है। हालांकि शाम 4 बजे एलजी के साथ सुझावों पर चर्चा करेंगे। जो भी पूरी दिल्ली से उनको सुझाव मिले हैं उस पर चर्चा होगी, ये बात उन्होंने जरूर कही है। मार्केट एसोसिएशन ने मार्केट खोलने की सलाह दी है, ऑड इवन की तर्ज पर मार्केट खोलने की सलाह मिली है। ऑटो में सिर्फ एक व्यक्ति बैठ करके सफर करे, ये तमाम बातें उन्होंने कही है। लेकिन सुझाव को लेकर के ही अरविंद केजरीवाल अपनी बात रख रहे थे कि क्या क्या सुझाव आए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुझाव किस तरह के थे, जरा एक बार फिर सुनाते हैं आपको। 24 घंटे में आपको यकीन नहीं होगा जान के कि पौने 5 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस आए हमारे पास, 10,700 ईमेल आए और 39,000 लोगों ने फोन करके अपने सुझाव दिए। तो मोटे मोटे तौर पे 5 लाख से ज्यादा सुझाव हमारे पास आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव लोगों ने भेजे हैं, काफी क्रिएटिव सुझाव लोगों ने भेजे हैं। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा लाइव जुड़ रहे हैं। वरुण, इन सुझावों के बारे में तो बताया है, लेकिन कई चीजें हैं कि सैलून नहीं खोलना चाहिए, होटल नहीं खोलने चाहिए, इस तरह की सलाह दी है। क्या हम मोटे मोटे तौर पर यह इशारा माने कि इन्हीं पर फैसला होने जा रहा है? देखिए, सुझाव हैं और निश्चित तौर पे इन सुझावों पर विचार जरूर किया जाएगा। मैं पहले भी लगातार कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से रोजाना मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार की चिंता इस बात को लेकर भी है कि अगर आर्थिक गतिविधियां बहुत हद तक खोल दी जाती हैं तो परिस्थिति किस तरीके की रहने वाली है। 200-300 रोजाना मामले सामने निकल के आ रहे हैं, इसलिए सरकार जो भी कदम उठाएगी बहुत ही एहतियात के साथ उठाएगी। सीधे तौर पे ज्यादा पब्लिक प्लेस में लोग ना जुटें, आर्थिक रूप से गतिविधि हो तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए। और जो भी सुझाव आए, आपने देखा भी होगा जिन सुझावों की लगातार मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, उन सुझावों पर भी इस बात को सीधे तौर पर समझाने का प्रयास सरकार करती नजर आ रही है कि ऐसे हालात में कहीं ना कहीं सरकार उन लोगों की राय को भी समझेगी, एक्सपर्ट की राय को भी समझेगी और जो भी फैसला होगा वो केंद्र सरकार को दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ हम ये माने कि एक मोटे तौर पर खाका उन्हें मिल गया है ये, लेकिन जो पूरी कवायद है उसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? क्या वो पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए कह रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जनता के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो सबसे राय मांग करके सलाह मशवरा कर रहे हैं पूरी दिल्ली के लिए? देखिए, इसके 2 तरीके होते हैं। जो पहला तरीका आपने बताया कि जनता के मुख्यमंत्री के तौर पे पब्लिक का पार्टिसिपेट हो और पब्लिक ये बताए कि आखिर क्या स्थिति, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। दूसरी परिस्थिति ये कि दिल्ली की जनता पिछले 1.5 महीने से परेशान है, रोजगार नहीं है, हालात खराब हैं, तो ऐसे में जनता सबसे पहले किस चीज को खोलना चाहती है, उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, एक तरीके से मुख्यमंत्री को उसका भी आइडिया मिल गया है। तीसरी बात ये कि समझदारी के साथ निर्णय लिया जाए, ये तय किया जाए कि आखिर किन प्लेसेस में किस तरीके से आवाजाही की जाए, क्योंकि दिल्ली एक तरीके से कहा जाए तो एक कंजेस्टेड पूरी तरीके से बसी हुई है और कई सारे इलाके अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक, बहुत ज्यादा आवागमन रहता है और शाम की स्थिति आप जानते हैं, सुबह शाम स्थिति ऐसी होती है कि लंबा लंबा जाम लोगों को झेलना पड़ता है। तो क्या अगर एकदम से दिल्ली खोल दी जाती है बिना कुछ बड़ा फैसला किए तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं। सरकार ये बात अच्छी तरीके से जानती है और शायद यही वजह है कि तमाम सुझावों को ध्यान में रखकर पहली कोशिश सरकार की ये होगी, लेकिन अगर ये चीज आने वाले दिनों के लिए रूपरेखा तैयार की जाए। शराब की दुकानों पर भी कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए उन्हें खुलने में। रोज हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो शराब की दुकानें हैं, भले कितनी ज्यादा उसकी कीमत कर दी गई हो, लेकिन फिर भी लाइनें लग रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कुछ जगहों पर हो रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर नहीं भी हो रहा है।
देखिए, रेवेन्यू तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैंने पहले भी कहा कि बिना रेवेन्यू के सरकार नहीं चल सकती। सरकार इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। शायद यही वजह है कि पहले शराब की दुकानें खोलने का ऑर्डर दिया गया। अभी भी लगातार जो नियमों की धज्जियां उड़ी हैं, उसके बाद भी जो है वो शराब की दुकानें खुली हुई हैं। सेकंड पार्ट रहेगी कि जीएसटी रेवेन्यू इकट्ठा हो, साथ साथ जो रोजगार है वो चलता रहे, और सरकार के पास रेवेन्यू के लिए जो भी सोर्सेस हो सकते हैं, सरकार लेकिन उस पर कहीं ना पहले तरीके से कहीं विचार करेगी। आपने अरविंद देखा कि केजरीवाल फूड को डिलीवरी अब की बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, जनता का जो पहले मोटे फैसला था तौर पर लास्ट एक में जब रूल लॉकडाउन जरूर पता चल गया है। वो ये समझ गए हैं कि आखिर दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं, इसलिए उनके लिए कम से कम ये जो तमाम सुझाव आए हैं वो महत्वपूर्ण है। अब इन पर बातचीत होगी। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे वरुण। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।